करते हैं। रात को एक गहरी नींद लेने के बाद सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ नीला समुद्र दिखाई देता है और आपके पीछे एक विशाल घना जंगल। यह दृश्य एक पल के लिए आपको रोमांचित करता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है आपका गला धीरे धीरे सूखने लगता है और प्यास बढ़ती है। जब आप प्यास मिटाने के लिए समुद्र का पानी पीने की कोशिश करते हैं तो पानी में घुला हुआ नमक आपकी प्यास को मिटाने की जगह और अधिक बढ़ा देता है। कुछ और घंटे बीतते हैं और पेट की भूख आपके ऊपर हावी होने लगती है। खाने की तलाश में आप पूरे जंगल में भटकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई पेड़ नहीं जिस पर आपके जाने पहचाने फल लगते हों। यहाँ तक कि समुद्र के किनारे उगने वाले नारियल या खजूर के पेड़ भी नहीं। हताश निराश आप समुद्र के किनारे वापस लौटते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, पर यह इतना आसान भी नहीं है। फिर भी काफ़ी देर कोशिश करने के बाद कुछ मछलियाँ आपकी पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन कच्ची मछली खाना यह बहुत ही मुश्किल काम है। मछली पकाने के लिए आप सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, पर समस्या यह है कि आग जलाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। ये एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर आग का नामो निशान तक नहीं है। आदिमानव की तरह सूखी टहनियों को रगड़कर चिंगारी पैदा करने की असफल कोशिश करने के बाद आप हार मान लेते हैं। रात होती है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यहाँ पर न तो बेड है न ही रजाई और गद्दे। पहली रात गुजारने के लिए जैसे तैसे आप सूखी रेत पर आँख मूंद कर लेट जाते हैं, लेकिन ठंड और आधी रात को होने वाली बरसात के कारण आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। यही इस आइलैंड पर आपकी पहली रात होगी। अब कल्पना कीजिए आपको पूरी जिंदगी यहीं पर रहना है। न तो कभी कोई आपको यहाँ पर बचाने आएगा और न ही आप तैर कर या कोई और साधन बनाकर इस आइलैंड को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की लहरों का बहाव बहुत ही तेज है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे लहरें वापस आपको आइलैंड की तरफ ढकेल देंगी। ऐसे में आपके भविष्य की मात्र दो संभावनाएं होंगी। रोज जीने की कोशिश करते हुए एक दिन खुद से हार मानकर आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे, या तो इस संघर्ष में धीरे धीरे आप इतने ताकतवर एवं कुशल बन जाएंगे कि पूरे आइलैंड पर आपका राज होगा। सुनने में दूसरी संभावना जोश से भरपूर आशाजनक लगती है, लेकिन सच ये है कि आपके अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना बेहद कम है। वर्तमान समय में जीवन को जीने के लिए संसाधनों का अभाव इस द्वीप को खतरनाक नहीं बनाता, बल्कि इस द्वीप पर रहने वाले कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इन अभाव में भी जीना सीख लिया है, उनके कारण यह द्वीप किसी अन्य मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। जो भी लोग इस द्वीप पर किसी भी कारण से पहुंचे अधिकांश मारे गए। बीते हुए वर्षों में कई लोग अलग अलग कारणों से इस आइलैंड पर आए। कोई यहाँ पर रहने वाली सभ्यता के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, तो सजाए काला पानी की जेल से निकला कोई अपराधी यहाँ शरण लेने के लिए पहुंचा। अमेरिका से ईसाई धर्म के प्रचारक इस सभ्यता से मेल मिलाप करने के लिए यहाँ पर आए। कई मारे गए और कुछ घायल होकर वापस लौटे। यहाँ तक कि इस द्वीप का निरीक्षण करने वाले सेना के हेलीकॉप्टर पर भी तीर और पत्थरों की बरसात हुई, इसलिए उन्हें भी यहाँ से भागना पड़ा। इसी कारण से आज तक इस द्वीप पर रहने वाले लोगों के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। यह द्वीप भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से निषेध घोषित किया गया है। यहाँ किसी भी तरह की फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी वर्जित है, लेकिन सिर्फ एक प्रयास ऐसा था जिसके कारण हम इस सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जान सके। इन लोगों ने आज तक आग जलाना नहीं सीखा, न ही यहाँ पर खेती के कोई निशान है। फिर भी लगभग 60,000 सालों से ये लोग जीवित हैं। तो आखिर इतने संघर्षों के बावजूद यह सभ्यता अभी तक बची कैसे है? चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। इसका उत्तर इस प्रश्न में है कि ये लोग इस द्वीप पर पहुंचे कैसे। इस घटना को समझने के लिए हमें इतिहास में 1,20,000 साल पीछे जाना पड़ेगा। इस द्वीप से बहुत दूर दक्षिण अफ्रीका। ये वो समय था जब मनुष्यों ने आग पर नियंत्रण पाना सीख लिया था, लेकिन ये आग आसमान से चमकने वाली बिजली के गिरने या फिर गर्मियों में पेड़ों की रगड़ से पैदा होती थी। मनुष्य मात्र प्राकृतिक रूप से लगने वाली आग को संभाल कर रखता था ताकि वह बुझ न जाए। अगर आग बुझ जाती तो उसे जलाने का कोई भी तरीका अभी तक विकसित नहीं हो पाया था। न खेती और न ही धातु के बारे में कोई ज्ञान था। जीवित रहने के लिए कच्चा मांस, वृक्षों की छाल, जड़ एवं फलों के ऊपर ही निर्भरता थी। इस कालखंड में मनुष्य की जीवन शैली जानवरों से बस इतनी ही अलग थी कि उन्होंने आपस में बातचीत करने के लिए भाषा का विकास कर लिया था, जिससे शिकार करते समय आपसी तालमेल बेहतर होता था। न तो कोई समाज था, न गांव, न ही रहने के लिए झोपड़ी। जीवन का बस एक ही मकसद था, चलते रहो और रात ढल जाए तो किसी गुफा में सो जाओ। सुबह उठते ही फिर खाने और पानी की तलाश में नई जगह की खोज में निकल पड़ो। दक्षिण अफ्रीका से कई लोगों का समूह निकल पड़ा, नई जगह के साथ ही नई संभावनाओं की तलाश में। इस यात्रा में कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन नई जगह तक पहुंचने की लालसा ने इंसानों को रुकने नहीं दिया। यह लोग ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर जीवन को जीने के लिए संघर्ष कम हो,
पानी एवं खाना सरलता से उपलब्ध हो। हजारों किलोमीटर की यात्रा में सिर्फ पीढ़ियां ही नहीं गुजरी, बल्कि विश्व की भौगोलिकता में भी परिवर्तन आया। ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघली, समुद्र का जलस्तर उठा और निचली भूमि समुद्र के नीचे समा जाने से कई द्वीपों का निर्माण हुआ, जो जहां पर थे वहीं पर बस गए। क्योंकि महाद्वीप आकार में विशाल थे, अतः वहां पर अधिक संभावना होने से भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग विकसित हो रहे थे। उनका विकास तेजी के साथ हुआ। उन्होंने न सिर्फ आग जलाना सीख लिया, बल्कि जानवरों को पालतू बनाने से लेकर अनाज उगाने तक इन घटनाओं ने मनुष्य जाति को काफी ऊपर उठा दिया। पूरी दुनिया में आपसी लेन देन से सभ्यताएं तेजी से फल फूल रही थी, लेकिन ऐसे में जो लोग सेंटिनल आइलैंड पर फंसे रह गए, उनका विकास रुक चुका था। ये 21वीं सदी है। उनको इस आइलैंड पर आए हुए लगभग 60,000 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने आज तक ना तो आग जलाना सीखा है, ना ही अनाज उगाना। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि शुरुआती दौर में इनकी संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन और सभ्यताओं के साथ इनका कोई मेल मिलाप नहीं था। इसलिए मनुष्य के पैदा होने और मरने की दर में बहुत बड़ा अंतर आया। ये लोग द्वीप पर रहने वाले पौधों की जड़ों एवं कच्चा मांस खाकर जीवित थे, इसलिए इनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो चुकी थी। इस बात का पता इनको तब चला जब कुछ लोगों ने इस द्वीप पर पहुंचने की कोशिश की। परिणाम ये निकला कि उनके शरीर में रहने वाले जीवाणुओं के संक्रमण से यहाँ के लोग बीमार होने लगे। द्वीप पर रहने वाले कई लोग मारे गए। यह सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने ये तय कर लिया कि अब इस द्वीप पर अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसे मार देना ही उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इनकी इसी आक्रामकता ने इस द्वीप को विश्व का सबसे खतरनाक एवं पुरानी मानव सभ्यता का संरक्षक बना दिया है। भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों तरफ 4 मील का समुद्री क्षेत्र अन्य लोगों के आने जाने के लिए निषेध कर दिया है, ताकि इस द्वीप पर रहने वाले सेंटिनल वासी सदैव सुरक्षित रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके